टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाए तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? वैसे तो ज्ञान मैंने आचार्य कौंडिन्य, आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र से पाया है, पर मैं इन तीनों को जानता हूं। इनमें से आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र का स्वर्गवास हो गया है, पर आचार्य कौंडिन्य अभी भी अपने साथियों के साथ काशी के समीप ऋषिपत्तन के मृगदाय में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उनमें से किसने आपको ये मुक्ति का मार्ग दिखाया? किसी ने नहीं। इस निर्जन पथ पर मैं अकेला ही चला, अपना दीपक स्वयं बना। कह सकते हो मेरा कोई गुरु नहीं। आप असत्य कह रहे हैं। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। आप अपने गुरु से उनका श्रेय छीन रहे हैं। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है और उसका अनुभव स्वयं को ही करना होता है, और जो मिलता है वो इतना सरल और शुभ सत्य है। इसी क्षण मुक्ति है, इसी क्षण मोक्ष है। आप वेद और उपनिषद को नकार रहे हैं? अगर ये सब इतना सरल होता, इतनी साधारण सी बात होती, तो क्यों हमारे ऋषि मुनि सारा जीवन तप में गला देते? अरे जाइए जाइए, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने। तप कठोर है। धन्यवाद आचार्य कौंडिन्य की दिशा मार्ग बताने के लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। ऐसी आभा? ना तेज, ये गरिमा, ये निर्भीकता, जैसे वन में हिरन चल रहा है। आइए मुनिवर, वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। बड़े साधक, बड़े योगी जान पड़ते हैं। सिद्धार्थ, तुम? वही पथभ्रष्ट सिद्धार्थ। हम तक आने का कष्ट क्यों किया? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अब परम आनंद के द्वार खुल गए। अब ये निधि सबकी है। इससे मुझे सारे निद्रा में बेहोश लोगों को जगाना है, चैतन्य करना है। जिसने तपस्या छोड़ दी हो, उसे परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। अन्न खाया, सामान्य
लोगों की संगति की। मैंने आपसे कहा था मैं वो घास का तिनका अवश्य बनूंगा। मैं संपूर्ण संसार में समग्र हो गया। अब मैं सिद्धार्थ नहीं गुरुवर। आप मुझे अपनी अलौकिक दृष्टि से देखिए। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया उसी की ही बात कहता हूं। इस यात्रा में सर्वप्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हों। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है। मैं और तुम में बांट दिया है। और इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता गया और लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती गई। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवार को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से 4 आर्य सत्य है। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। 2, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो। 3, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई,
इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पे सुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। मैं बुद्ध हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं स्वयं धर्म हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो मार्ग मैंने खोजा वो समस्त मानव जाति के निर्वाण का मार्ग बनेगा। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे पराक्रमी, हे युग पुरुष, आज बुद्ध की शरण में हम आते हैं। आज धर्म की शरण में हम आते हैं। आज संघ की शरण में हम आते हैं। समय की गहरी नदी में इन दीन दुखियों और भटकती आत्माओं के आप ही नाविक हो। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ, यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान,
या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जो दीक्षा ग्रहण करे वो अपने हस्त कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान खोल के रखे। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जो धर्म का स्वरूप है मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो प्रेम और करुणा में मेरे सहयात्री हैं उसकी शरण में जा रहा हूं। संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों शरण दोहराने पर आप सब भिक्षुक हो जाएंगे। आप इस चेतना की नदी के अंग हो गए जो सामंजस्य और जागरूकता से जीवन बिताने का प्रण लेती है। मेरी अनुपस्थिति में आप सबको पूर्ण अधिकार है। आप संघ में और भिक्षुओं को दीक्षा दें। जो भी भिक्षु बनना चाहते हैं और यहाँ आने में असमर्थ हैं, वो अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में और अपने मित्रों के समक्ष भिक्षुक बन सकते हैं। उच्चतम नैतिक चरित्र का उदाहरण बनना है और अनुशासन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए है। मेरे प्रिय भिक्षु, आज हमने एक भारी बीड़ा उठाया है, मानव को कल्याण का मार्ग दिखाने का। आज हम सब विदा लेते हैं। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाएं। एक दिशा में दो ना जाएं। जो परम सत्य मेरे अनुभव से आप सबको रूपांतरित कर गया, वो संदेश जन जन तक पहुंचा।